हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। यस, जिस तरीके से हमने क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी की सेकेंड यूनिट है जिसमें सबसे पहला पार्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का नाम है। मतलब जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब आप बात करते हैं तो उसका अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, वही किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। क्लियर? अब जब आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट की, ये दो चीज़ें बनाती है। एक तो मॉर्फोलॉजी जो हम पढ़ चुके हैं, मतलब एक्सटर्नल स्टडी, एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को जानना समझना, ये सब हमारा क्या बनाता था? ये हमारा बनाता था, सिंपल बात करें तो मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है वो है हमारा, या फिर जो नेक्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है वो है हमारी एनाटॉमी। नाउ जब भी आप एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी क्या है तो समझते हैं। जैसे अभी आपने मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करी है, ऐसे ही इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में जानना, इंटरनल टिश्यूज़ के बारे में जानना और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना और समझना आपकी क्या कहलाती है? एनाटॉमी कहलाती है। तो जब भी आप बात करें भी एनाटॉमी क्या है तो एनाटॉमी हम क्या बोलेंगे? इट इज़ द इंटरनल स्टडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर सिंपल बोल सकती हूँ मैं, इट इज़ द इंटरनल स्टडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली एनाटॉमी बनाता है। क्लियर? अब एनाटॉमी की बात करी तो यहाँ पे भाई ह्यूमंस की एनाटॉमी की आप बात करेंगे तो भाई बहुत टिपिकल एनाटॉमी है। आप मसल से ही शुरू करते हैं तो देयर आर सो मैनी टिश्यूज़, सो मैनी पार्ट्स, स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं, तो वो हमें इस लेवल पे नहीं पढ़ना होता, वो हम हायर लेवल में स्टडी करते हैं। लेकिन जब आप प्लांट के एनाटॉमी की बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी के कंपैरिजन में प्लांट्स की एनाटॉमी थोड़ी सी ईजी है, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को जो है वो याद नहीं करना पड़ता। तो जो सबसे पहले टॉपिक मैं आप लोगों को एनाटॉमी में स्टार्ट करूँगी वो है हमारा प्लांट टिश्यू। अब भाई जब भी आप किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी की बात कर रहे हैं, उसको पढ़ने की, जानने की, समझने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हमें सबसे पहले जो पार्ट दिखेगा वो टिश्यू दिखेगा भाई, क्योंकि आप प्लांट्स की बात कर रहे हैं और प्लांट्स भी कौन से? फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म हमारी पूरी की पूरी प्लांट किंगडम का सबसे हाईएस्ट मेंबर है, और इस हिसाब से देखा जाए तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, एक एवोल्यूटेड ऑर्गेनिज्म है जिसका एवोल्यूशन हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो प्लांट की आपने बात करी, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करी, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को शो करते हैं। अब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो ग्रुप ऑफ सेल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और यही जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये टिश्यू बनाता है, और टिश्यू बनाता है हमारा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब ऑर्गन की तो बात हम प्लांट में नहीं करते हैं, लेकिन टिश्यू सिस्टम तक हम प्रॉपर तरीके से पहुंच जाते हैं। अब जब भी आप टिश्यू की बात कर रहे हैं तो टिश्यू हमारे प्लांट में कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, और कितना कितना पार्ट बनाते हैं या क्या फंक्शन करते हैं, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं टिश्यू की बात करूं आपको एक्सप्लेन, या फिर मैं आपको टिश्यू बोलूं कि भाई टिश्यू क्या होता है, तो इट इज़ द स्ट्रक्चर या फिर इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज़ केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब सबसे पहले सेल बनता है, सेल के बाद ग्रुप ऑफ सेल बनता है, ग्रुप ऑफ सेल के बाद हमारा क्या बनता है? टिश्यू बनता है, जिसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि टिश्यू लेवल जो है वो आपका आ गया। अब यहाँ पे टिश्यू की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया जाए तो सिंपल हम क्या बोलेंगे? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज़ केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। वो ग्रुप ऑफ सेल जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए केपेबल है, या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू नाम देते हैं। क्लियर?
अब ये जो टिश्यू वाला पार्ट है, ये टिश्यू वाला पार्ट प्लांट में भी बहुत सारे स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करने का काम करता है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमने प्लांट टिश्यू को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है? सबसे पहला है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड सेकेंड इज योर परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़, दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस समझे क्या होता है। मैंने आपको टिश्यू अभी भी बताया, टिश्यू का मतलब हमारे बॉडी का वो ग्रुप जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए केपेबल है, उसी ग्रुप ऑफ सेल को या उसी ग्रुप या फिर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम टिश्यू का नाम देते हैं। टिश्यू को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन सी 2? एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और दूसरा आपका परमानेंट टिश्यू है। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है समझते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करते हैं तो दीज आर दोज टिश्यू विच आर हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन या फिर विच आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग। मतलब वो टिश्यू जो कि डिवाइड करने के लिए केपेबल होता है, डिवीजन की कैपेबिलिटी को शो करता है, वही डिवीजन की कैपेबिलिटी को शो करने वाले टिश्यू को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। बहुत सारी जगहों पे जब भी आप प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो इनडेफिनिट है, मतलब लगातार जो है प्लांट वो ग्रो करते रहते हैं। जैसे लीव्स का बनना है, ब्रांचेस का बनना है, इसकी ब्रांचेस की लेंथ में इंक्रीमेंट है, जो गर्थ है वो लाइफ टाइम फॉर द लाइफ टाइम इंक्रीज करती जाती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही ये एक्टिविटी जो है वो हमारी बॉडी में प्लांट बॉडी में परफॉर्म हो पाती है। कौन सी एक्टिविटी इसी चीज़ की कि ये जो प्लांट बॉडी है ये इनडेफिनेट ग्रोथ को शो करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरी मैं बात करूँ आपके परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यू विच आर डिफरेंशिएट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। वो टिश्यू जो कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, ओके, और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा लेकिन डिवाइड नहीं होगा। उन टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं? उन टिश्यूज़ को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज़। मतलब द सेल और द टिश्यू विच आर नॉट हैविंग द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, जिनके पास डिवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं है, जो डिवाइड करने के लिए कैपेबल नहीं है, उन्हीं टिश्यूज़ को हम परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। तो डिफरेंस अगर पूछा जाए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में तो डिफरेंस कुछ यही है। यहाँ पर खासियत भी होती है कि जब भी आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसको बोल देते हैं डिवाइडिंग सेल और इसको हम बोल देते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल। इनके सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। सेम चीज़ परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसका साथ जो है वो उल्टा है, क्योंकि ये जिस भी काम को परफॉर्म करने के लिए डिफ्रेंशिएट हुआ है तो उसी की फंक्शन के बेसिस पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइडेड होता है। तो जब भी हम बात करते हैं आपके प्लांट के 2 टिश्यूज़ की, एक तो है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है हमारा परमानेंट टिश्यू। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ये दोनों टिश्यूज़ आपकी बॉडी के अंदर सिंपल डिवीजन की कैपेबिलिटी की वजह से डिवाइड कर दिए गए हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हम फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और परमानेंट टिश्यू को भी हम फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लाइक परमानेंट की बात की जाएगी तो सिंपल परमानेंट है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट है। सिंपल परमानेंट को आप फर्दर 3 पार्ट्स में और डिवाइड करते हो, फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को आप फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड करते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें हेडिंग समझनी है वो है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिटेल में समझ लेते हैं। मतलब वो सेल जो कि डिवीजन की कैपेबिलिटी को भी रखते हैं, वो सेल जो डिवीजन की कैपेबिलिटी को भी रखते हैं लेकिन रीजन के बेसिस पे अलग अलग जगहों पर डिवाइडेड भी हैं। तो देखें, फर्स्ट
वो टिश्यू जो डिवीजन की कैपेबिलिटी को शो कर रहा है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू कहलाता है। इस मेरिस्मेटिक टिश्यू को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया फर्दर। सबसे पहले हैं आपके एपिकल मेरिस्टेम, दूसरे हैं आपके थर्ड इज योर बेसिकली हमने पूरे के पूरी मेरिस्टेम्स को, या फिर मैं सिंपल बात करती हूँ कि मेरिस्मेटिक टिश्यू को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? सबसे पहले है आपका एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और दूसरा थर्ड आपकी बात करें तो लेटरल मेरिस्टेम। एक चीज़ जो और हमें यहाँ पे याद रखनी है वो क्या है कि इन मेरिस्टेम्स को हम और डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पे कि ये जो सेल्स हैं या फिर ये जो मेरिस्टेम्स हैं, ये मेरिस्टेम्स लेटर इन द एजेस दिखती हैं, मतलब एक एज के पर्टिकुलर बाद दिखती हैं, या फिर अर्ली इन द एज ही दिख जाती हैं। तो उसके बेसिस पे भी हम पूरे के पूरे मेरिस्टेम्स को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। इन्हीं में डिवीजन देते हैं, लाइक मैंने बात करी एपिकल मेरिस्टेम की और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये दोनों ही साथ में मिलके क्या कहलाती हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम्स कहलाती हैं। से वो मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अर्ली इन द एजेस दिखती हैं हमें। और लेटरल मेरिस्टेम्स की बात करें तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम कही जाती है, क्योंकि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, कैसे होती है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ जिसकी हेल्प से हम बहुत क्लियरली समझ जाएंगे कि एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम की पोजीशंस जो हैं वो क्या क्या हैं। देखें, बेसिकली हमारे पास 3 मेरिस्टेम्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और लेटरल मेरिस्टेम है। तीनों को मैंने एक सिंपल प्लांट का डायग्राम, मतलब एक प्रिंसिपल डायग्राम जो है वो मैंने यहाँ पर बनाया है, जिसमें हमें तीनों चीज़ें दिख रही हैं। गर्थ भी दिख रही है, मतलब चौड़ाई, लेंथ भी दिख रही है, मतलब हाइट, और तीसरी बात करें इंटरकैलरी, मतलब इंटरनोड्स के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट होता है।
तो पहली चीज़ तो डिवीजन दिया है प्राइमरी मेरिस्टेम का, जो यंगर एजेस में हमें दिखें जो मेरिस्टेम, वो यंगर एजेस में दिखने वाली मेरिस्टेम्स को हम प्राइमरी मेरिस्टेम्स कहते हैं। ओके, ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाती है। एपिकल टर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, किससे कनेक्टेड है? एपिक्स। एपिक्स मतलब टिप। जब भी आप किसी भी पार्ट के टिप की बात करते हैं, टॉपिस्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो हमारा एपिक्स कहलाता है। क्लियर? एपिक्स से ही मैंने यहाँ पर, या फिर हम कह सकते हैं कि बना है क्या? एपिकल टर्म। एपिकल टर्म का मतलब क्या हुआ? एपिकल टर्म का मतलब हुआ हमारे प्लांट का वो मेरिस्टेम जो कि प्लांट को लेंथवाइज ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। लाइक टिप पे प्रेजेंट होने वाला, चाहे शूट का टिप हो, चाहे रूट का टिप हो, चाहे किसी ब्रांच का टिप हो, चाहे लीफ का टिप हो, जहाँ पर भी टिप पर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट मिलेगा वो मेरिस्टेम आपका क्या कहलाएगा? एपिकल मेरिस्टेम कहलाएगा। जब भी हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं तो एपिकल मेरिस्टेम जो है आपकी, ये प्लांट को लेंथ में ग्रो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब अगर मैं यहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम अभी कुछ टाइम के लिए हटा दूँ और बोलूँ कि भाई एपिकल मेरिस्टेम किस चीज़ में मदद कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे? हेल्प्स इन द इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द प्लांट। लेंथ ऑफ प्लांट। अब वो लेंथ आपके शूट की भी हो सकती है, वो लेंथ आपके रूट की भी हो सकती है, वो लेंथ आपके ब्रांच की भी हो सकती है। तो लेंथ, किसी भी प्लांट के पार्ट की लेंथ को इंक्रीज कराने के लिए, लेंथ को बढ़ाने के लिए हम किसका मदद लेते हैं या किसकी हेल्प लेते हैं? तो सीधे सीधे बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम की मदद लेते हैं। टिप्स पे प्रेजेंट होगी और हमेशा लेंथ में इंक्रीमेंट कराती है। कैसी मेरिस्टेम है आपकी? प्राइमरी मेरिस्टेम है। मतलब जब प्लांट बनता है या जब प्लांट ग्रो करता है, सीडलिंग से जो मतलब सीड से जो सीडलिंग बाहर आता है वो एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू ही आता है। दूसरी मैंने बात करी इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन द मैच्योर पार्ट्स, प्लांट के मैच्योर पार्ट में प्रेजेंट होने वाला मेरिस्टेम आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाता है। सिंपल, कोई भी मैच्योर पार्ट के बीच बीच में जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाते हैं। क्लियर? बेसिकली दो तरीके का डायरेक्शन है। यहाँ पे मैं एपिकल मेरिस्टेम की बात करूँ तो ये ग्रोथ इस तरीके से शो करता है, नीचे का सेल परमानेंट हो जाएगा, ऊपर का डिवीजन लगातार शो करता रहेगा। ये दो तरीके का डिवीजन शो कर रहे हैं इस तरीके से। इंटरकैलरी मतलब कैलिसिस के बीच में या फिर मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होती हैं उन मेरिस्टेम्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स बोलते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड है हमारी लेटरल मेरिस्टेम्स। लेटरल मेरिस्टेम्स को सबसे पहली चीज तो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स कहा जाता है। लेटरल मेरिस्टेम्स को पहली चीज हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम्स कहते हैं। और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट अपीयर्स लेटर इन द एजेस। हमारे प्लांट की एज में एक टाइम के बाद मिलती हैं। क्यों मिलती हैं एक टाइम के बाद? क्योंकि जब भी आप बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स की तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। Because they are responsible for the secondary growth in the plant. प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ को कराने के लिए यही लेटरल मेरिस्टेम जो है वो इन्वॉल्व होता है। और सेकेंडरी ग्रोथ जब भी होती है तो ये प्लांट की गर्थ में इंक्रीमेंट देती है। इंक्रीमेंट इन गर्थ। गर्थ मतलब क्या होती है आपकी? चौड़ाई। चौड़ाई मतलब गर्थ मतलब जो डायमीटर या फिर डायमेट्रिकली प्लांट का में जो इंक्रीमेंट है या जो प्लांट इंक्रीमेंट दे रहा है
जिस टिश्यू की वजह से, वो आपका लेटरल मेरिस्टेम्स कहलाता है। लेटरल मेरिस्टेम में भाई क्या क्या इंक्लूड होते हैं तो समझ लेते हैं। लेटरल मेरिस्टेम्स में इंक्लूड होते हैं आपके वही कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम है, जो कि आपका फेलम, फेलोजन, फेलोडम, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखें यहाँ पे, जब भी आपने बात करी आपके प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, या फिर जब आप बात कर रहे हैं इन्हीं 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जो कि क्या बना रहे हैं, आपके 3 पार्ट्स बना रहे हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स? सिंपल बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, जिसमें प्राइमरी पार्ट ये दोनों बनाते हैं और सेकेंडरी ये बनाते हैं, मतलब एजेस कि यंगर पार्ट में ही आपको दिख जाएगा तो वो प्राइमरी है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपका क्या बनाया, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाया। क्लियर? लेंथ में इंक्रीमेंट देना है तो एपिकल मेरिस्टेम है, और गर्थ में इंक्रीमेंट देना है, चौड़ाई बढ़ानी है, तो हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। मैं एक बार और आपको अच्छे से रिपीट करके बता रही हूँ, सुनते चलेंगे। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक जो मतलब ग्रोथ जो होती है प्लांट की, वो कैसी है हमारी, ज़्यादातर रिस्ट्रिक्टेड होती है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक ग्रो करेगा, और एक पर्टिकुलर टाइम तक ग्रो करने के बाद फिर क्या हो जाता है, सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड करवा दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को काम करवाने के लिए। वही है हमारा फॉर्मेशन किसका, परमानेंट टिश्यू का। तो व्हाट आई एम सेइंग दैट ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेशलाइज्ड रीजन, एक्टिव सेल डिवीजन, और जहां पर एक्टिव सेल डिवीजन हो रहा है वही एक्टिव सेल डिवीजन आपका क्या करवाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन करवाता है। अब जो प्लांट्स हैं यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम्स होते हैं। द मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट प्रोड्यूसेस द प्राइमरी टिश्यू और द एपिकल मेरिस्टेम। मतलब जो हमारे प्लांट के टिप पर प्रेजेंट होगी, या तो रूट का टिप हो या तो शूट का टिप हो, किसी का भी टिप हो, अगर टिप है तो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। कौन सी मेरिस्टेम, प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम। थर्ड अगर मैं नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें, जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ अ रूट, व्हाइल द शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द डिस्टेंस मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सेस। रूट के टिप पे रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है सिर्फ, लेकिन अगर मैं शूट के टिप की बात करूं तो शूट का टिप आर ऑलवेज डिवाइडेड इनटू द ब्रांचेस में डिवाइड हो चुका, और जब ये शूट का टिप ब्रांचेस में डिवाइड हो चुका है तो उस कंडीशन में हमारा जो शूट का डिवीजन है, वो शूट का डिवीजन कैसा हो जाता है, अलग अलग डिफरेंट एपिसेस में या फिर डिफरेंट एपिकल मेरिस्टेम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड एलोंगेशन ऑफ स्टेम कुछ सेल्स जो होते हैं वो बचे रह जाते हैं। जैसे मैंने बोला भाई, जब आपका लीफ को एलोंगेट करवा रहे हो आप, स्टेम को एलोंगेट करवा रहे हो आप, तो उस टाइम पे कुछ पार्ट जो है वो बचा रह जाता है शूट एपिकल मेरिस्टेम का, जो कि हमारी क्या बनाती हैं, एक्सिलरी बड्स बनाती हैं। तभी जब भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आप जानते हैं कि या तो नोड की प्रेजेंस हो या फिर बड की प्रेजेंस हो। तो क्यों नोड की या बड की प्रेजेंस मांगते हैं हम, क्योंकि इन्हीं नोड्स पे और बड्स पे आपकी क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होती है मेरिस्टेम। और अगर मेरिस्टेम होगी मतलब डिवाइडिंग सेल होगा, तभी प्लांट का पार्ट जो है वो आगे डिवाइड करना शुरू करेगा। लेकिन अगर पार्ट नहीं है, या फिर मैं सिंपल बोलूँ कि अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट नहीं है, सिंपल बोले तो मेरिस्टेम प्रेजेंट नहीं है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी कीमत पे नहीं करवा सकते। तो हमारे कई पार्ट्स में जब आप डिवीजन करवा रहे हो तो उस डिवीजन के टाइम पे हमारे जो लीव्स हैं या फिर जो शूट्स बन रहे हैं, इनके एपिसेस में मतलब साइड में कुछ बर्ड्स रह जाते हैं। वही बर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, दैट इज एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड्स क्या हैं, लेफ्ट मतलब डिवीजन के टाइम पे सिंपली मैं बोल सकती हूँ लेफ्ट बिहाइंड ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या बनाता है आपका, एक्सिलरी बर्ड बनाता है। Such birds are present in the axil of the leaves and are capable of forming a branch or a flower। या तो ब्रांच बना देंगी या फिर आपका क्या बना देते हैं, फ्लावर। तभी मैंने बोला कि नोट्स पर से ही क्यों कोई भी चीज़ अराइज होती है, बिकॉज ऑफ एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड क्या है आपका, लेफ्ट बिहाइंड ऑफ अ मेरिस्टेमेटिक पार्ट।
उसके बाद हमने क्या बोला, द मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, अभी अभी बताया, जो मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होगी, द मेरिस्टेम विच इज प्रेजेंट बिटवीन द मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है भाई, ग्रासेस में होती है, और अगर रीजेनरेटेड पार्ट्स को रिमूव मतलब जो बेसिकली जो ग्रासेस होते हैं वो बहुत ज़्यादातर बढ़ क्यों नहीं पाते, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू खा लिए जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, तो इस वजह से जो ग्रोइंग है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। आगे हमने क्या बोला, जितने भी आप एपिकल मेरिस्टेम की बात करो या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करो, दोनों आपकी कैसी हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, बिकॉज दे अपियर अर्ली इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट, अर्ली अपियर होती हैं एंड बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो एक प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रही है, जो छोटा पौधा आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये छोटा पौधा किसकी वजह से ही बनता है, आपके इन्हीं एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से बनता है। तो मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी मेरिस्टेम्स, दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी मेरिस्टेम बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेसिकली प्राइमरी डेवलपमेंट या फिर फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्लियर। आगे, मेरिस्टेम दैट अकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ अ रूट एंड शूट ऑफ मेनी प्लांट्स, जैसे कि हम बात करते हैं वुडी एक्सिस की, जो प्लांट आपके कैसे हैं, वुडी मतलब जिसमें लकड़ी प्रेजेंट होती है, वो लकड़ी बेसिकली रिजल्ट होता है आपका किसका, सेकेंडरी ग्रोथ का, और यही सेकेंडरी ग्रोथ आपकी परफॉर्म करवाई जा रही है किसकी मदद से, किसकी हेल्प से, तो हम जवाब देते हैं आपकी लेटरल मेरिस्टेम्स की हेल्प से परफॉर्म करवाई जा रही है। तो बेसिकली समझेंगे यही क्या कहला रही है आपकी, या तो सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम। ये ज़्यादातर आपके सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होते हैं। क्या क्या बनाते हैं मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आपका फेसिकुलर कैम्बियम है, या फिर हम बात करें आपका कॉर्क कैम्बियम है, या फिर आपका सिंपल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारा इसके थ्रू बनाई जाती हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन के लिए। ओके, अब जब भी आप बात करते हैं डिविजन्स की, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, जो न्यूली फॉर्म्ड सेल होता है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर लेता है और डिवीजन की कैपेबिलिटी को खो देता है। मैंने क्या बोला, आई एम रिपीटिंग अगेन, चाहे मैं बात करूं प्राइमरी मेरिस्टेम की या फिर मैं बात करूं लेटरल मेरिस्टेम्स की, प्राइमरी और लेटरल मेरिस्टेम्स, बोथ द मेरिस्टेम्स स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंशिएट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। मैंने बोल दिया, स्ट्रक्चर और फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन ऑक्यूपाई कर लेते हैं एंड लूज द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, और डिवीजन की कैपेबिलिटी को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो यही टिश्यू जो डिवीजन की कैपेबिलिटी को खो दिया और स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्टेबल हो गया, वो टिश्यू आपका परमानेंट टिश्यू बना देता है। क्लियर। तो अगर मैं बोलूँ भाई परमानेंट टिश्यू डिवीजन की कैपेबिलिटी को नहीं रखते, फिर ये आते कहाँ से हैं, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही रिजल्ट होते हैं। क्लियर। अब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। जो आपके यही जब आप डिवीजन कर रहे हैं तो ये आप 3 टिश्यू बना देते हैं। एक तो डर्मल टिश्यू मतलब जो एपिक आपका आउटरमोस्ट पार्ट बनाएगा, दूसरा अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड टिश्यू जो कि मेन कंटेंट बनाता है, और तीसरा अगर हम बात करें तो वेस्कुलर टिश्यू की जो कि कंडक्शन करने का काम करता है। तो वेस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे तो वो भी परमानेंट टिश्यू में इंक्लूड होते हैं। आप ग्राउंड टिश्यू की बात करेंगे तो वो भी परमानेंट टिश्यू में इंक्लूड होते हैं, और आप टिश्यू सिस्टम की बात करें तो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी इंक्लूड हो जाता है। अब ये वाला जो पूरा पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन इससे कनेक्टेड हमारा एक चीज़ और है, दैट इज़ एपिकल डोमिनेंस। टॉपिक यहाँ का नहीं है, जो पढ़ना हमें यहाँ नहीं है, लेकिन एपिकल डोमिनेंस के बारे में हमें कई जगहों पर एक्सप्लेन किया जाता है, या फिर एपिकल डोमिनेंस के बारे में हमें कई जगहों पर बताया जाता है। क्या है भाई एपिकल डोमिनेंस, तो समझेंगे। जब भी आप किसी भी प्लांट के डोमिनेंसी की बात कर रहे हैं, डोमिनेंसी मतलब किसी भी चीज़ के अंदर बढ़ोतरी होना या फिर इंक्रीमेंट या किसी भी चीज़ पे हावी होना, वो कहलाती है डोमिनेंस। यूजुअली हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है इंटरकैलरी और लेटरल पे, जिसकी वजह से प्लांट का जो गर्थ है वो गर्थ इंक्रीमेंट नहीं दे पाता। जब प्लांट का गर्थ इंक्रीमेंट नहीं दे पाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो प्लांट है
वो लेंथ में तो इंक्रीमेंट देता जाता है लेकिन गर्थ में इंक्रीमेंट नहीं दे पाता। गर्थ मतलब वही चौड़ाई में इंक्रीमेंट नहीं दे पाता। और जब प्लांट गर्थ में इंक्रीमेंट नहीं दे पा रहा है तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, एपिकल डोमिनेंस कहलाती है, जिसमें हमने कई बार देखा है, लाइक गन्ने की बात करें तो गन्ने का जो टिप है वो इंक्रीज करता जा रहा है, जिसमें जो अनवांटेड पार्ट है, लाइक जो गन्ने का पत्ता है या जो गन्ने का ऊपर वाला पार्ट जो कि जूस नहीं दे रहा है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से इंक्रीज करता जा रहा है। हम क्या करते हैं, जो जितने भी आपके जो फार्मर्स होते हैं वो उसकी टिप को कट कर देते हैं। टिप को कट करने का मतलब क्या है, एपिकल वाला जो पार्ट है उसको रिमूव कर देना। जब एपिकल पार्ट रिमूव हो जाएगा तो जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं वो कम हो जाएंगे। जब मेरिस्मेटिक सेल्स कम हो जाएंगे तो उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, और जब उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो जितना न्यूट्रिशन नीचे से एपिकल डोमिनेंस की वजह से एपिसिस पे पहुंचे जा रहा था और टिप को ही ग्रो करवा रहा था, लेंथ को ही ग्रो करवा रहा था, अब वो न्यूट्रिशन गर्थ वाले पार्ट को भी मिलेगा। अब वो न्यूट्रिशन किसको भी मिलेगा, गर्थ वाले रीजन को भी मिलेगा। और यही जो गर्थ वाले रीजन को आपका न्यूट्रिशन मिलना शुरू हुआ तो इसकी वजह से जो प्लांट है वो भी गर्थ में इंक्रीमेंट शो करना शुरू कर देगा। तो यही जो गर्थ में इंक्रीमेंट हुआ, ये गर्थ में इंक्रीमेंट किसकी वजह से होता है, आपका लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से होता है। अब अगर एपिकल डोमिनेंस है तो लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम गर्थ में इंक्रीमेंट नहीं करवाते हैं। इस वजह से हम एपिकल मेरिस्टेम को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तभी ज़्यादातर जैसे गन्ने की फील्ड की बात करें या गेहूं की फील्ड की बात करें तो एक बड़े बड़े जो आपके सिजर्स होते हैं उससे कट करके टिप को रिमूव करवा दिया जाता है। जैसे अभी भी मैंने बोला कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उन ग्रेजिंग एनिमल्स के थ्रू यही वाला जो पार्ट है जो कि क्या बना रहा है आपका, सिंपल बात करें तो हमारे मैच्योर टिश्यू के बीच में इंक्रीमेंट देने का जो काम करता है, तो ग्रेजिंग एनिमल्स की वजह से ये पार्ट जो है वो कहीं कहीं जगहों पे रिमूव हो जाता है। क्लियर। तो देखेंगे सबसे पहले हमने क्या बात करी, सबसे पहले मैंने आप लोगों को प्लांट टिश्यू के बारे में बताया, वो टिश्यू का पार्ट जो कि हमारे प्लांट्स में एक डिवीजन की कैपेबिलिटी को शो करता है, और डिवीजन की कैपेबिलिटी को शो करने की वजह से हमारे जो प्लांट है वो एक इनडेफिनेट या फिर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ को शो करते हैं। लेकिन कुछ सेल्स लगातार डिवाइड करते जाते हैं और कुछ सेल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक परमानेंसी ऑप्ट कर लेते हैं। तो ये जो परमानेंसी ऑप्ट हुई है, ये परमानेंसी ऑप्ट होके आपका जो सेल है वो परमानेंट टिश्यू बना लेता है। लेकिन उससे पहले जो बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, यही मेरिस्मेटिक टिश्यूज होंगे। 3 तरीके की टिश्यूज़ की बात करी, 3 तरीके के टिश्यू का जिक्र किया, वहाँ पर भी एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो चाहे रूट हो चाहे शूट हो, दोनों जगह पे प्रेजेंट होगा, टिप पर प्रेजेंट होगा। रूट के टिप पर, शूट के टिप पर कौन प्रेजेंट है, आपका एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। और दूसरा जब हम बात करते हैं हमारे किसकी, रूट के टिप की, तो रूट के तो टिप पे प्रेजेंट होगा लेकिन क्योंकि शूट जो है वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो चुका है, तो ब्रांचेस में डिवाइड होने की वजह से ये फर्दर क्या हो जाता है, आपका छोटे छोटे टिप्स में डिवाइड हो जाता है। क्लियर। एपिकल लेंथ बढ़ाने में हेल्पफुल है, लेटरल सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है और गर्थ में इंक्रीमेंट कराता है। इंटरकैलरी प्रेजेंट होता है आपका मैच्योर प्लांट के पार्ट्स में। तो ये पूरा का पूरा टिश्यू आपका क्या कहलाया, मेरिस्मेटिक टिश्यू। यही मेरिस्मेटिक टिश्यू जब एक स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं, एक प्रॉपर फंक्शन को फंक्शन को कराने के लिए केपेबल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर ये जो प्लांट्स हैं आपके प्लांट के जो सेल्स हैं यही परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है हमारा परमानेंट टिश्यू।